गुरु से मेल कर गंवारा का सोचत बारंबारा। क्या चिंता क्या सोचना, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। यदि आप भवसागर से पार जाना चाहते हैं अथवा दूसरे शब्दों में अज्ञान से पार जाना चाहते हैं और तीसरे शब्दों में से कह सकते हैं कि दुखों से पार जाना चाहते हैं। यदि आप दुखों से पार जाना चाहते हैं तो केवट से मिल रहिए, मतलब सद्गुरु से मिल के रहो। उनके आदेश उपदेश इशारा को समझो और तदनुरूप अपना आचरण बनाओ। जब उतर जाए भव पारा तब छूटे सब संसारा। ये बड़ा कीमती पद है। इसका क्या अर्थ आपने किया? जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। जब तुम एक किसी पुस्तक में गुरुमा लिखे है ना कि ये मन ही भवसागर है ना। जब तुम मन रूपी भवसागर से पार हो जाओगे, अज्ञान से छूट जाओगे, तो सहज ही संसार की आसक्ति मिट जाएगी, छूट जाएगी। तब छूटे यह संसार, मतलब संसार की आसक्ति छूट जाएगी। और जब तक हम लोग अज्ञान में हैं तब तक संसार की आसक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता। और ज्ञान प्राप्त हो भी जाए तो हमेशा चौकन्ना रहना होता है, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग जानते हो कि पूर्व काल में वर्ण व्यवस्था बड़ा ही सेंसिटिव होता था। अभी कोई अपने कर्म विचार आचरण से ब्राह्मण बन गया, कर्म विचार आचरण से ब्राह्मण बन गया, तो ऐसा नहीं है कि अब एक बार उसको डिग्री मिल गई तो जिंदगी भर वो ब्राह्मण बना रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे आप लोग के कॉलेज में स्कूल में होता है ना कि आप 8वीं क्लास में से पास हो गए तो आप जिंदगी भर के लिए 8वीं क्लास पास कहलाएंगे, है ना। पर वर्ण व्यवस्था ऐसा नहीं था। पूर्व काल में वर्ण व्यवस्था ऐसा था कि कोई शूद्र यदि अपने दिव्य कर्मों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ तो हमेशा होश की आवश्यकता है। कभी भी वो ब्राह्मणत्व से गिर सकता है, मतलब अगर उनका आचार विचार स्वभाव संस्कार कर्म अनुचित हो जाएगा, गलत दिशा में जाने लगेगा, तो वो ब्राह्मण बना फिर से शूद्र बन जाएगा। अथवा कोई ब्राह्मण शूद्र में चला गया अथवा क्षत्रिय शूद्र में चला गया तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर वो शूद्र ही बना रहेगा, ऐसी बात नहीं है। कोई जिंदगी भर ना ब्राह्मण बन सकता है, ना क्षत्रिय बन सकता है, ना वैश्य बन सकता है, ना शूद्र बन सकता है। कर्म के अनुसार वर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। अभी हमारा वीरता का संस्कार उभरा हुआ है, अभी हम एकदम सूरवीर की तरह हुंकार कर रहे हैं, तो इतने समय तक हम क्षत्रिय हैं। अभी हम व्यापार की बात सोच रहे हैं, धनार्जन कैसे किया जाए, भौतिक सुख संपदा कैसे कमाया जाए, अथवा कौन सा व्यापार किया जाए। अमुक जगह ये चीज़ की कमी है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ हमारा ये इस चीज़ का व्यापार चलेगा बढ़िया से, तो वैश्य हो गए। और जब हम अपना घर की सेवा सफाई करते हैं अथवा किसी का सहयोग करते हैं तो वहाँ पे शूद्र बन गए। बदलता रहता है वर्ण।
तो वैसे ही अभी संसार छूट गया, मतलब अभी हम जितने काल तक हम मन के पार रहते हैं, अज्ञान से मुक्त रहते हैं, उतने काल तक संसार की आसक्ति छूटी हुई रहती है। सही है नहीं? लेकिन यदि हम चौकन्ना ना रहें, हम होश में ना रहें और बेहोश हो जाए, मन की समीक्षा ना करें, भावना में डुबकी लगाकर जांच पड़ताल ना करते रहें कि क्या हो रहा है अंदर, मन क्या कर रहा है, क्योंकि जैसा मन वैसा संसार, यथा दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, नाम सुने हो ना तुम लोग। तो बस मन यदि बदल गया तो फिर हम संसारी हैं। ये क्या है, जिसको कि सदगुरु कबीर साहब कहें कि मन मृतक देखकर मत मानो विश्वास, साधु तहाँ लो भय करे जब लग पिंजर सांस। इसका मतलब क्या, हमेशा सावधान रहना, अंतिम श्वास तक सावधान रहना कि इस मन में अज्ञान प्रवेश ना कर जाए। आप लोग होश में रहते हो ना कि अभी क्षोभ आने वाला है, अथवा अभी सांसारिक विचार उत्पन्न हो रहा है, अभी दिमाग हमारा मोह से ग्रसित हो रहा है, तो सावधान हो जाते हो। यहाँ पे ऐसा किसके साथ हो रहा है? कभी कभी होता है। तो जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। जब आप अज्ञान और अविवेक और मूर्छा के पार पहुँचोगे तब संसार की आसक्ति छूट जाएगी। यहाँ हम लोग एक भी जन ऐसे दूध के धुले हुए नहीं हैं जो बोल सकें कि हमारी संसार की आसक्ति छूट गई। कह सकेंगे क्या? नहीं कह सकते। इसका मतलब अभी हमारे भीतर अज्ञान का जमावड़ा है। जिस काल में कभी कभी ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा कि आपके मन में त्याग, विवेक, वैराग्य, संसार के प्रति उदासीनता की सब कुछ छूट जाने वाला है, छूट जाने वाला है, कुछ भी यहाँ शाश्वत नहीं, हम शाश्वत रूप से यहाँ नहीं रह सकते, उतने काल तक आपकी आसक्ति संसार की छूटती है या नहीं? छूटती है ना। जब उतर जाए भाव पारा तब छूटे या संसारा। जितने काल तक हम लोग अज्ञान से पार होकर संसार की वास्तविकता को देख पाते हैं, उतने काल तक हमारा संसार की आसक्ति छूटी हुई रहती है। फिर जब हम लोगों के भीतर अज्ञान का जमावड़ा हो जाता है तो फिर आसक्ति आ जाती है, आती है। तो फिर क्या करना होगा? इसीलिए महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो, इन्होंने होश पर बहुत ध्यान दिया। चाहे संत समाज हो, चाहे ऋषि हो, होश 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 और होश। होश मतलब मूर्छा में कुछ ना हो, जो हो वो हमारे आँखों से गुजर कर हो कि ये हो रहा है। अभी मन में क्या क्या विचार उत्पन्न होते हैं, क्या हम लोगों को होश रहता है? अभी देखिए कितना बज रहा है, 8:20 हो रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि जब से जागे तब से कौन कौन सा विचार चला है मन में? नहीं कह सकते। और यदि कुछ का पता होता हो, कुछ का पता होता हो, तो क्या हम छटनी कर पाते हैं कि ये सही है, ये गलत है?
और जो सही है उस पर चलना ही चलना है, और जो गलत है उस ओर जाना ही नहीं है। दृढ़ संकल्प है कि नहीं जाना है। ऐसा होता है। सबसे पहली बात, हम लोग को दिखता ही नहीं कि क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है ये दिखता ही नहीं है। जितना दिखना चाहिए नहीं दिखता है, और यदि दिख भी गया तो मन के प्रवाह में ना बहेंगे, ये सरल है क्या? मन के प्रवाह में नहीं बहेंगे, लेकिन ये करना होगा, क्योंकि हम लोग साधक हैं, सिद्ध नहीं हुए। जो सिद्ध हो गए हैं वे लोग भी सतत चौकन्ना और सावधान रहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि महात्मा बुद्ध जब धरती को छोड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अब मैं एकांत में जाना चाहूँगा। एकांत मतलब अकेले, जहाँ पर वे अपने होश को सघन कर सकें। यदि एक बार बुद्धत्व प्राप्त किए और बुद्धत्व अंतिम सांस तक जिंदा रहा तो फिर एकांत में जाने की क्या आवश्यकता? एकांत में क्यों जाया जा रहा है? जिससे कि वे अपने होश को चौकन्ना पूर्वक अवस्थित रहे उस होश में, संसार से वृत्ति को समेटकर मौनता में डूब सकें, इसके लिए उनको एकांत की आवश्यकता थी। मेरी बात समझ रहे हो? यदि एक बार बुद्धत्व प्राप्त किए अंतिम तक वही है। जैसे सदगुरु कबीर साहब का ही ले लीजिए उदाहरण, तो सदगुरु कबीर साहब को जब हुआ कि अब हमें चोला त्याग करना है तो वे एकांत अपनी कुटिया में चले गए। आता है ना उनकी कथा। तो यदि एक बार ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अंतिम श्वास तक उसकी मह 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 सुगंध रहेगी जीवन में, तो अकेले कुटिया में जाने क्या जरूरत है? सबके बीच में गपशप करते हुए भी तो शरीर छोड़ा जा सकता है ना। मेरी बात समझ रहे हो? सभी चाहते हैं कि जो हमने सत्संग सुना, जो ज्ञान है भीतर में, वो अंतिम में बड़ी भली भांति समेट सके और ज्ञान में अवस्थिति कर सके और तब धरती को छोड़कर जाए। मतलब अध्यात्म क्या है? सतत सावधानी, अंतिम श्वास तक। मन को मृतक देखकर मत मानो विश्वास, साधु तहाँ लव भय करे जब लग पिंजर सांस। जब तक शरीर में श्वास है तब तक साधु भय करता है कि देखिए, एक बात आप समझिए कि जहाँ देवताओं ने अमृत पिया वहाँ राहु ने भी अमृत पिया है, जिसको कि अभी हम लोग कहते हैं राहु केतु। तो देवता यदि अमर है तो ये राहु केतु भी अमर हो गए हुए। तो इसी तरह आप इसे भली बात समझो कि दैविक वृत्ति जहाँ अमर है, ज्ञान जहाँ अमर है, वहीं अज्ञान भी अमर है। कौआ भी अमृत पिया था, याद है आप लोग को? अरे नहीं, जो कि उन्होंने अपना चोंच को दूब गाछ में पोंछा, इसीलिए दूब को आप लोग पूजा में सम्मिलित करते हो। होता है ना, विवाह शादी हो रहा है तो थोड़ा सा दूब ले आइए। वो दूब क्यों भाई? दूसरा पत्ता बोलो ना, आम का पत्ता ले आए, या साग सब्जी अभी बहुत फसल उगा हुआ है, गोभी का पत्ता ला दें। तो ये दूब का पत्ता ही क्यों? क्योंकि हिंदू मानते हैं कि जब अमृत बट रहा था तो एक कौवा उड़ता हुआ आया था और उसमें चोंच मार दिया था, और फिर वो अपना चोंच में जो अमृत लगा उसको पोंछने के लिए दूब में रगड़ दिया था। इसलिए दूब नहीं मरता है। आप देखोगे कि
गर्मी इत्यादि में दूब मर जाता है और फिर से वर्षा हुई, थोड़ा मौसम ठीक हुआ, फिर से उगाता है। कौवा को अमर मानते हैं क्योंकि उसे नहीं मारा जाए तो वो बहुत लंबे अवधि तक जीवित रहते हैं, है ना। तो वैसे ही ये अज्ञान भी है, क्योंकि राहु ने अमृत चख लिया है तो आप अभी आपके भीतर एकदम देवत्व परिपूर्ण है। तो आपके भीतर में आपके बेहोश होते के साथ, मतलब मूर्छा काल में जब आप हो मन को निगरानी में नहीं रख रहे हो, तो कब धीरे से जो अज्ञान है आपने उसको धक्का देकर एक किनारे कर दिया है, वो चुपके से फिर से आपके मन में सवार। और यदि आप सावधान नहीं रहे तो क्या होगा, फिर से उसी में बह जाएंगे। तो ये सतत अध्यात्म सतत संघर्ष है। ये बात सच है कि देवत्व का विकास करते 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 होश का सघन अभ्यास करते 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 अंतस की ये अवस्थिति हो जाती है कि जल्दी से अज्ञान कारक कोई बात आती ही नहीं है मन में। लेकिन नहीं आ सकती है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, आ सकती है। आपको होश में रहना होगा। पर ये बात भी सही है कि ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके चित्त में 98% तक अज्ञानजन्य विचार नहीं आते हैं, पर 2% को कम आंकना नहीं चाहिए। कौन सा जहर है कि आज तक लोग वैज्ञानिक उसको बता नहीं सके? साइनाइड। क्या स्वाद है, अनेक वैज्ञानिक चेष्टा की, लेकिन इतना सा साइनाइड अगर वे जीभ पर रखे तुरंत चले गए दुनिया से। वैसे ये 2% ही सही, अज्ञान का प्रवेश करने का 2% भी यदि संभावना है तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जिनके अंतस में 98% तक अध्यात्म है, ज्ञान है, विवेक है, होश है, तो 2% उनके भी चित्त में अज्ञान की दशा आ सकती है। तो वे भी चौकन्ना रहते हैं कि नहीं भाई, हमारे चित्त में तो अज्ञान आ सकता है, इसलिए सावधान रहना है। आप लोग के मन में ऐसा नहीं होता है क्या? कभी सांसारिकता आ गई, मोह आ गया, इच्छा आ गई, अथवा कुछ मन में तो उठापटक होते ही रहता है। तो 98% जो कि मोर्चा को पार कर चुके हैं, वे यदि सावधान नहीं रहते हैं, वे भी यदि सावधान रहते हैं, तो सामान्य संसारी लोग जिनका 98% मूर्छा में ही बीतता है, 2% अध्यात्म का झोंका आता है। बताओ उसको कितना अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे कौन कौन बोल सकेगा कि 50 हो गया है? 50% तक अब हम होश में रहते हैं और अज्ञान में नहीं बहते हैं। 50% भी बताओ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब हम लोग को अभी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक मजे की बात आपको बताएं, आप 4 दिन 5 दिन के लिए सत्संग स्वाध्याय को छोड़ दीजिए। मान लीजिए दीपक जी हैं, अभी इनको बुखार लगा हुआ है, इसीलिए थोड़े
हाँ बैटरी डाउन है, तो भी मान लीजिए कि दीपक जी हों और वे सत्संग के समय में बताते हो कि हमें ये सेवा थी, ये कर रहे थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर ये प्रवृत्ति बढ़ते जाती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ते जाती है ना। एक पल के लिए आप एक्सेप्ट कीजिए तो फिर वो प्रवृत्ति जिसको कि हमने एक्सेप्ट किया वो बढ़कर विशाल हो सकती है। जैसे कोई उदाहरण दो, कौन बोलेगा? बारीक मनोविश्लेषण करोगे तो हम लोग सबको ही उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अभी देखिए अरुण जी के परम प्रिय सिद्धांत जी, जब वे प्रतिदिन समय पर सत्संग आते थे, देखिए इसको प्रवृत्ति को देख कर ना सावधान होने की आवश्यकता है। प्रतिदिन सत्संग में आते थे, लेकिन हमेशा जब भी उनको बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि हमें डर लगता है कि छूट न जाए। बोला, आप लोग सुने हो या नहीं? अरे सत्संग नित्य आना, समय से आना, छूट ना जाए। तो शुरू में अस्वस्थ होने के कारण 3 दिन 4 दिन अनुपस्थिति हुई, तो अब मन ने उसे चुपके से आदत में परिणत किया। आदत में परिणत किया। अब क्या है कि समय से जाना है, ये तो इसके लिए कोई हलचल नहीं है। आप लोग को लग रहा है ये बात? उसके बाद अब मन क्या करेगा? अरे कोई बात नहीं, आज छोड़ देते, जाएंगे ना। उठे हुए हैं, कर रहे हैं, तो भी देख रहे हैं घड़ी की, इतना बच गया। मन बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा ठग है। यदि गुरु माँ सोच लें कि हमें सत्संग में आज ये हो गया, आज देर हो गई, कोई बात नहीं, कल से सही जाएंगे, लेकिन एक दिन देर हुई तो मन दूसरा दिन भी देर करने में एकदम पूर्ण तरह से तृप्त है कि एक सामान्य बात है। देर हो गई, देर हो गई, हो गई, सामान्य बात है। तो धीरे धीरे ये आदत में परिणत होना, बेहोशी में फिर सब टाइम टेबल बर्बाद। आप लोग देखिए, जब हम लोग 7:30 बजे सत्संग शुरू किए थे तो आप लोग कब आ रहे थे? शुरू में। अब मन क्या कर रहा है? इतना शरारती है ये मन कि बाहर में तो इतना बड़ा कोई दुश्मन है ही नहीं दुनिया में। यदि नहीं संभालें अपने आप को तो ये मन कहाँ ले जाकर पटकेगा ये पता भी नहीं चलेगा। अब फौजी जी, अरुण जी, किशोर जी लोग हैं, इन लोग को देखिए, टाइम के पाबंद हैं। ये नहीं भाई हमें 7:30 हो गया, अब 7:30 बजने के 1-2 मिनट पहले ही पहुंचना है। तो ये लोग चौकन्ने हैं, होश में हैं, तो समय पे आ रहे हैं। अगर हम लोगों का 2 दिन 4 दिन देर हुआ तो अब देर करना एक स्वाभाविक बात है। आप लोगों का जब विवाह हुआ होगा तो पहली बार विकार में प्रवृत्त होने में 10 बार सोचा गया होगा, और जब 2 बार 4 बार प्रवृत्ति हुई तो वो आदत बन गई। होता है ना? इसे तो सभी गृहस्थ जानते। एक बार पैर फिसला तो उसके बाद अब पैर फिसलना एकदम बहुत सरल हो गया। इसीलिए साधक लोग को चाहिए कि बहुत चौकन्ना रहे, जान ले कि बाहर में कहीं कोई विरोधी नहीं है, कहीं कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु और विरोधी
और दुख देने वाला और पतन में धकेलने वाला हम लोगों का मन है। और मन को पार करना है, मन को पार करना है। लेकिन लगता हो कि हम मन से पार हो गए, उनको भी चाहिए कि वे सावधान रहें। ठीक? जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा। और एक मजे की बात है, थोड़ा बारीक है लेकिन समझ सकते हो। यदि आप किसी भी वृत्ति को एक बार एक्सेप्ट करते हो, तो फिर वो वृत्ति आपको नाच नचा सकती है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि ये गुरु माँ अपने दिमाग और मन को पढ़ के जाने हैं। अब आप लोग देखना कि आप लोग पढ़ के क्या समझोगे। गुरु माँ ने देखा कि मन अंदर में ये भावना बार बार ले आता है कि विस्मृत हो गए, भूल गए। कौन सी चीज़ भूल गए? 2 महीना पहले क्या हुआ था वो याद नहीं है। तो अब जैसे ही कोई बात याद करने की होती है तो अंदर मन बोलता है कि नहीं, आजकल तो हम भूल रहे हैं। बड़ा बदमाश है ये मन। आप लोग एक दूसरे तरीके की कोई चीज़ सोचो। एक बार आपने एक्सेप्ट किया कि हम भूल रहे हैं, उसके बाद भूलना आपके लिए क्या हो गया? सामान्य बात है ये। भूल गए भाई, चाबी रखे थे, भूल गए, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया कि हम भूलते हैं। बस हो गई बात। हमको तो गुस्सा आ जाता है। जैसे ही आपने कहा कि हमको गुस्सा आता है, वैसे ही गुस्सा आप करोगे तो ये आपके लिए सामान्य बात हो जाएगी। हाँ, आता है, आ जाता है। सबको ही जानते हैं कि हमको गुस्सा आ जाता है। दूसरे लोग की बात जाने दो, हम एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट मतलब ये नहीं कि आप गलतफहमियां करने लग जाओ कि हमको गुस्सा आता ही नहीं है। मन आपका जान रहा है कि आपको क्रोध आता है, अथवा हम ऐसे ही हैं। तो फिर मन एक्सेप्ट किया कि हम ऐसे ही हैं। वैसे ही आपका मन वो सारा सरंजाम जुड़ा देगा जिससे कि आप ऐसे ही बने रहें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप देखिए, एक दिन आप देर से उठ जाएं सोकर। मान लीजिए कि यदि अरुण जी 5 बजे उठते हो, तो एक दिन सोचे कि नहीं, हमें थोड़ा और सो लेते हैं ना, और सो गए और घड़ी देखें कितना बजा, 5:30। 5:30 में उठ गए। अब दूसरा दिन भी 5 बजे के बाद सोने का मन करेगा कि नहीं? आधा घंटा और। कल भी तो ये छोटी छोटी घटना है जो मनोविश्लेषण करते रहते हैं, जो होश पूर्वक मन को देखते हैं। मन की चतुराई उनसे छुपी हुई नहीं रहती है, और मन की चतुराई छुपी नहीं रहती है तो जैसे ही मन शरारत किया, एक शरारती बच्चा है ये मन, वैसे ही साधक लोग उसके कान ऐंठते हैं कि तू चालबाजी फिर शुरू किया, फिर चालबाजी शुरू किया। ओफ, ये मन बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है। जब तक उसको खींच के रहिए तो लगता है बहुत बड़ा है, जैसे ही छोड़े फिर से जैसा था वैसा हो गया। तो सतत राम और रावण युद्ध हो रहा है अंदर, अथवा कौरव पांडव का युद्ध हो रहा है, अथवा
दैविक वृत्ति और आसुरी वृत्ति का युद्ध हो रहा है। मन जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा। क्या हुआ? भव पार से हो जाओगे तब ये संसार छूटेगा। मन ही भव सागर है। मन हम लोगों का भव सागर है। मन के पार हुए, अथवा पार होना मतलब यदि आप सतत चौकन्ना रहकर अपने मन को देख पाते हैं तो समझिए कि आप 99% भव पार हो गए। केवल देखना, होश पूर्वक देखना, क्योंकि यदि हम होश पूर्वक देखते हैं तो गई ठगौरी जब ठग पहचाना, बीजक में आया है ना कि ठग पना चला गया जाता है जब हम लोग ठग को पहचान लेते हैं। लेकिन ठग को तब पहचाने जब वो हमें ठग लिया तो क्या फायदा था? ठगने ना पाए, ठगने से पूर्व ही उसको पहचान लो कि ये ठग है। मतलब क्या है? गुरु माँ का क्या बोलना चाह रहे हैं? मन में जैसे ही शरारत वाला कोई बात आई, वो अभी कार्य में परिणत नहीं हुआ। और संत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अभी बात मन में आई नहीं है, आने वाली है। अभी मन में बात नहीं आई है, आने वाली है, तभी वे सावधान हो जाते हैं। और जैसे ही वे सावधान होते हैं वैसे ही मन में फिर वो बात आती ही नहीं है। और साधक भी, जो संत अथवा सिद्धत्व अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन साधक हैं, तो साधक की परिपक्वता तभी जानी जाएगी जब मन में विचार आया, लेकिन उसको पहचाने तुरंत दिखा कि मन में ये विचार आ रहा है और उसका वो छटनी कर लिया कि ये सही है, ये गलत है। सही आउट, सही एक्सेप्ट और गलत आउट। हम मन के हाथों का बंदर तो नहीं बनेंगे, ना है ना बनेंगे। यही साधक की पहचान है। ऐसा नहीं है कि मन डुगडुगी डमरू बजाएगा, डुगडुगी बजाएगा और हम मन के इशारे पर उसके अनुरूप नाचने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। यही साधक है। आप सभी साधक है ना? है ना बहन लोग? साधक। मन में विचार उत्पन्न हुआ, उसकी समीक्षा उसी वक्त, 2 मिनट के बाद नहीं। यदि ऐसा होता चला गया तो गई ठगौरी जब ठग पहचाना। ठग को पहचान लेंगे तो धीरे 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 करके ठग हमसे दूरी बनाएगा, है ना? और फिर क्या होगा कि संसार की आसक्ति भी छूटती रहेगी, अथवा अज्ञान दशा भी प्रतिपल सावधान रहने वाले लोग की छूटती जाती है और वह एक श्रेष्ठ इंसान बन पाता है। अच्छा, जिसका मन शांत है, जिसका मन निर्विकार है, जिसका मन ज्ञान से परिपूरित है, जिसके मन में शांति थिरकती रहती है, प्रेम बरसता रहता है, अज्ञान के बहाव में वे पल 2 पल भी नहीं बहते हैं। ये दशा, इसी को जीवन मुक्त दशा कहते हैं। ठीक है? बाकी आज 3 ही लाइन हो पाया। वो भी बताएंगे ना, वो थोड़ा मतलब उसके लिए समय चाहिए, जो कि अभी अलाउ नहीं कर रहा है समय। जब गढ़ पर
बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। बताते हैं। इसका उत्तर गुरु माँ कार्यक्रम में अंतिम दिन दिए। बताओ बताओ जरा। हम लोग स्वयं ही तमस को बढ़ाए। गुरु माँ बताए थे ज्ञान महायज्ञ के तीसरे दिन तमस आदत बनाए हैं, और तमस तमोगुण का स्वभाव है कि जो जैसा है वैसा ही रहने देता है। इसलिए अगर गलती करते उसका आग्रह होता है कि जैसा है वैसा ही रहना। बताओ। इसलिए जो अगर गलत करने का स्वभाव बन गया है तो तमोगुण के कारण रहता है कि गलती करते रहे। अब सत्संग स्वाध्याय के कारण अब समझ में आने लगा ये गलत है, फिर भी उसको छोड़ना हम लोग को पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि ये तमस को हमने पैदा किया है। तमस मतलब यथा स्थिति बनी रहे, यथा स्थिति बनी रहे। इसका तो उदाहरण भी दिया गया था। जैसे पैर फिसला और गिर गए, सिर फूटा, चोट लगी। आप कहें कि ये पृथ्वी गलत है, इसने हमें चोट लगाया, इसने। और पृथ्वी कहती है कि हमने कब चोट लगाया, हम तो अपने रित में हैं। आपका है कि आप बेहोश हुए, आप फिसले, आप गिरते समय भी अपने आप को संभाल सकते थे कि नहीं गिरना है, नहीं गिरना है। गिर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, गिर रहे हैं, पैर फिसला और कोई चीज़ पकड़ा गया तो बच जाते हैं कि नहीं। और यदि कुछ नहीं पकड़ पाए तो क्या होगा, गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो चोट लगेगी। इसमें दोष किसका है, पृथ्वी का या गिरने वाले का? तो वैसे ही हम लोग भी कहते हैं कि भगवान के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। ये सब बकवास बात है। वे हम लोगों को दुख नहीं देते हैं, वे हम लोगों से गलती नहीं करवाते हैं, वे तो बस हैं तो हैं। वो हम लोगों को अज्ञान नहीं देते हैं, वो हम लोगों को आवागमन में नहीं धकेलते हैं। हमने इस स्वभाव को सृजन किया है। अब हमारा स्वभाव यथा स्थिति बनाए रखने का है। तो आपका स्वभाव रहा है गलती में बहते रहने का। मन में जान भी गए कि ये गलत है तो भी उसमें बह गए, क्योंकि आपने इस स्वभाव को अनादि काल से बनाया है और वो एकदम मजबूत हो गया है। तो अब यदि चाहेंगे कि हम जानते हैं कि ये गलत है, इसमें नहीं प्रवृत्त हो, तो इसके लिए आपको बहुत सावधानी, होश और आत्मबल की आवश्यकता होगी। एक बार यदि आप इस स्वभाव को बदल पाएं तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर जैसे ही पहचानेंगे कि ये गलत है तो फिर आप लोग एकादशी करते हो ना, एकादशी में आप लोग व्रत लेते हो ना कि हमको क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बेकार का दुनियादारी का चर्चा। एक बार आप अपना इस नियम को तोड़ के देखिए, एक बार कि नहीं आज ज़रूरी है, यहाँ पर झूठ बोलना ही होगा, बोल देते हैं ना। एक बार आप झूठ बोलिए, फिर दूसरे एकादशी में यदि झूठ बोलने का अवसर की आवश्यकता इतना हो तो भी सहजता से झूठ बुलाएगा। आप लोगों ने देखा या नहीं? ये तो मन को देखने वाले की बात है। यदि वो मन को देखते रहता है तो जानता है कि अरे ये मन ना आदत बना लिया,
एक बार उस समय झूठ बोले, उसके बाद अब कभी भी एकादशी आती है तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, सहज ही बोला जाता है, और फिर हम लोग उसके बारे में कोई परेशान भी नहीं होते हैं। समझ में आ रही? ये है मन का विज्ञान। आप शास्त्रों में इन बातों को ढूंढोगे नहीं मिलेगा। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। आज के उपदेश में आप लोगों को कुछ पूछना भी है, कोई इसमें जिज्ञासा, कोई? पता है विवेकानंद जी कहा करते थे कि अपने आप को ना संसारी मानो ना सन्यासी, अपने आप को मानो शिष्य। मैं एक शिष्य हूँ। जब गुरु माँ बहुत पहले इसको पढ़े थे तो सोचते हुए कि ऐसा विवेकानंद जी बोले। विवेकानंद जी एक अच्छे संत हैं, उनके अंदर में ओज, तेज, बहादुरी, आत्मबल तो कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने अपने अनुभव से कहा कि अपने आप को हमेशा समझो कि मैं एक शिष्य हूँ। ऐसा इस अहंग वृत्ति को एक्सेप्ट करते के साथ क्या होता है? क्या होता है? फिर हमारे गुरु ये बोलते हैं, हमारे गुरु ये बोलते हैं, हमें जीवन ऐसा जीना, हमें जीवन वैसा जीना। अभी आप कहते हो कि हम बाप हैं तो तदनुरूप प्रवृत्ति होती है कि नहीं? होती है ना। हम लोग कहते हैं हम पति हैं तो पत्नी हैं तो तदनुरूप प्रवृत्ति होने लग जाती है। और यदि हम लोगों के मन में आ जाए कि हम शिष्य हैं तो वह उसी के अनुसार फिर जीवन बनने लगेगा। तब हम लोग जानेंगे कि गुरु से कर मेल गमारा, क्या सोचत बारंबारा का रहस्य क्या है, इसको हम लोग जान लेंगे।